हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। हीट ट्रीटमेंट टाइप्स ऑफ स्टील्स एंड वन मोर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में ही हम लोगों ने ये हीट ट्रीटमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया था और देखा था कि हीट ट्रीटमेंट में हमारे ये 5 टाइप के प्रोसेस होते हैं: एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग एंड केस हार्डनिंग। ओके, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा था कि एनीलिंग एक ऐसी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें कि क्वेंचिंग मीडियम फर्नेस होता है, उसी फर्नेस में ही वेरी स्लोली हम लोग अपने मटेरियल को कूल कराते हैं। ओके, वहां पर हमने देखा कि एनीलिंग के 4 टाइप है: फुल एनीलिंग, प्रोसेस एनीलिंग, आफ्टर दैट फुल एनीलिंग, प्रोसेस एनीलिंग, स्पेरोडाइज एनीलिंग एंड डिफ्यूजन एनीलिंग। फिर हमने नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस डिस्कस किया था। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में क्वेंचिंग मीडियम एयर होता है, नॉर्मल एयर, इसीलिए इसे नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। आफ्टर दैट हार्डनिंग। हार्डनिंग एक ऐसी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसको हम लोग 3 स्टेज में करते हैं। इसमें ही मटेरियल को एक हाई टेम्परेचर पर ले जा करके फिर उसी टेम्परेचर पे काफ़ी समय तक रोक के रखते हैं और तब फिर नीचे ले आते हैं, क्वेंचिंग कराते हैं एक सुटेबल मीडियम में। ओके, इससे फ़ायदा क्या होता है? हार्डनिंग कराने से मटेरियल हार्ड हो जाता है और हमें यहाँ पर हार्डेस्ट फेज ऑफ आयरन मार्टेनसाइट देखने को मिलता है। ओके, तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जैसा कि देखा था कि 5 टाइप के हमारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं। इन 5 में से हमने 3 डिस्कस कर लिए थे: एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग और हार्डनिंग। अब आगे बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को और टेम्परिंग और केस हार्डनिंग को भी देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा अगला 4th टॉपिक हो जाएगा टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या होता है दोस्तों? टेम्परिंग में क्या होता है? टेम्परिंग इज द process which must be followed after the hardening process. Okay friends, तो जनरली क्या होता है कि जब हार्डनिंग कराते हैं हम लोग, जनरली व्हाट हैपेंस व्हेन वी अंडरगो फॉर द हार्डनिंग प्रोसेस, देन द मटेरियल बिकम्स हार्ड एंड along with it the material becomes ब्रिटल। ओके फ्रेंड्स, मटेरियल जो होता है हार्डनिंग प्रोसेस के थ्रू, मटेरियल न सिर्फ हार्ड होता है बल्कि ब्रिटल भी हो जाता है। हार्ड हुआ ये तो हमारे लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन मटेरियल अगर ब्रिटल भी हो जाएगा तो एक्सट्रीमली ब्रिटल हो जाएगा तो उससे हम लोग कोई भी नया कंपोनेंट कैसे बनाएंगे? उसको हम लोग किसी नए शेप में डिफॉर्म कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसकी हाई ब्रिटलनेस की वजह से। ओके फ्रेंड्स, तो आप भले ही मटेरियल, आपको हार्ड मटेरियल तो चाहिए लेकिन वे ब्रिटल नहीं होना चाहिए, ऐसी हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट होती है। तो हार्ड मटेरियल जिसकी हार्डनिंग की वजह से ब्रिटलनेस इंप्रूव हुई थी, उसकी ब्रिटलनेस को हम लोग डिक्रीज करने का काम करते हैं टेम्परिंग प्रोसेस से। ओके, और जो भी ये हार्डेंड स्टील हम लोग जो भी प्रोड्यूस करते हैं मार्टेनसाइट वगैरह, उनकी हम लोग पहले तो हार्डनिंग करते हैं, पहले हार्डनिंग करने से मार्टेनसाइट प्रोड्यूस होता है और फिर उसकी हर हाल में उसकी टेम्परिंग कराई जाती है। टेम्परिंग कराने से ब्रिटलनेस रिड्यूस हो जाती है, इंटरनल स्ट्रेसेस रिलीव हो जाते हैं और वो मटेरियल किसी भी दूसरे फॉर्म में डिफॉर्म किया जा सकता है, दूसरे शेप में डिफॉर्म किया जा सकता है। अदरवाइज अगर हमने ऐसा नहीं किया तो दूसरे शेप में डिफॉर्म करते समय, दूसरे यूजफुल शेप में डिफॉर्म करते समय वो मटेरियल में फ्रैक्चर आ सकता है या क्रैक्स आ सकते हैं। ओके, तो इसमें लिख लीजिए
hard steel must be tempered after hardening process. Okay, so as to reduce brittleness, so as to reduce brittleness and to relieve and to relieve and to relieve internal stresses. Okay friends, internal stresses को रिलीव कराने के लिए और ब्रिटलनेस को रिड्यूस कराने के लिए टेम्परिंग कराते हैं, ताकि मटेरियल को किसी भी यूजफुल शेप में डिफॉर्म किया जा सके. ओके, ऐसा कराने के लिए हम लोग करते क्या हैं, ऐसा कराने के लिए हम लोग ये जो हमारा मटेरियल होता है, ये जो हमारा हार्डेंड स्टील होती है, टेम्परिंग प्रोसेस में होता क्या है, हम लोग हार्डेंड स्टील को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से थोड़ा नीचे तक गर्म करते हैं. कभी आपका 250 डिग्री सेल्सियस, कभी आपका 400 डिग्री सेल्सियस और कभी आपका 500 550 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं. लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करते हैं और वहां पर कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं और फिर उसकी सुटेबल मीडियम में इसकी क्वेंचिंग कराते हैं. ओके, तो ये प्रोसेस कहलाती है टेम्परिंग. टेम्परिंग में होता क्या है, heating the hardened steel below the lower critical temperature. Heating the hardened steel below the lower critical temperature. Okay, holding it for some time at this temperature. Okay, and at last quenching in the suitable medium या फिर cooling slowly आप कह सकते हैं. ये प्रोसेस होती है टेम्परिंग की प्रोसेस. ओके, ये होती है टेम्परिंग की प्रोसेस. इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि हार्ड स्टील जिसकी ब्रिटलनेस काफी हाई होती है वो डिक्रीज कर जाती है और इंटरनल स्ट्रेसेस रिलीव हो जाते हैं. अब ये जो टेम्पर्ड स्टील है, टेम्पर्ड स्टील बड़ी आसानी से किसी भी शेप में चेंज किया जा सकता है, किसी भी शेप में चेंज किया जा सकता है. और ब्रिटलनेस डिक्रीज करने का मतलब डक्टिलिटी इंप्रूव करना. इसी के साथ साथ डक्टिलिटी इंप्रूव करने का मतलब मैलिएबिलिटी इंप्रूव करना. और अब आप अपने मटेरियल को जिसकी ब्रिटलनेस रिड्यूस करा दी आपने, उसे किसी भी यूजफुल शेप में बड़ी आसानी से डिफॉर्म कर सकते हो. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई टेम्परिंग प्रोसेस. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं केस हार्डनिंग को देखते हैं.
केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग क्या होती है? केस हार्डनिंग में क्या होता है कि हार्ड सरफेसेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन सॉफ्ट कोर बाय द केस हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ओके फ्रेंड्स, दिस प्रोसेस, इसमें लिख लीजिए, मेनली to produce hard surface on soft core, to produce hard surface on soft core by case hardening। ओके, देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, ऐसा लोगों ने पाया कि भाई देखो, ये जो आप हार्डनिंग कराते हो, हार्डनिंग में हम लोग क्या कराते हैं, हार्डनिंग में हमारे पास ये जो पूरा मटेरियल रहता है, इस पूरे मटेरियल को ही हम लोग हार्ड कर देते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये पूरा मटेरियल ही हार्ड बनाया जाता है। ये पूरा मटेरियल हार्ड बनाने से कोई खास फायदा नहीं होता है, लोगों ने ये ऑब्जर्व किया। क्यों? क्योंकि मेनली तो केवल जो एक्सटर्नल सरफेस है उसे ही शॉक लोड फेस करना होता है। ओके, उसे ही शॉक लोड फेस करना होता है, केवल एक्सटर्नल सरफेस। अंदर की सरफेस को कुछ खास लोड फेस नहीं करना होता, कोई खास शॉक लोड फेस नहीं करना होता है। तो क्यों ना अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट की जो एक्सटर्नल लेयर है, सिर्फ इसको अगर हार्ड बना दें, सिर्फ एक्सटर्नल लेयर को अगर हार्ड बना देंगे हम लोग, तो इससे क्या फायदा होगा, हमारा काम चल जाएगा। एक्सटर्नल लेयर अगर हार्ड है तो ये एक्सटर्नल लेयर बड़ी आसानी से जो भी अप्लाइड लोड है उसको झेल सकती है, और बहुत आसानी से ये आपका हमारा फंक्शन पूरा हो सकता है, फुलफिल हो सकता है। तो यही आउटर सरफेस को, ये जो आउटर सरफेस होती है, आउटर सरफेस को हम लोग कहते हैं केस। ओके, और जो इनर वॉल्यूम होता है उसे हम लोग कहते हैं कोर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पे हमें केस की हार्डनिंग करानी है, आउटर जो हमारे पास सरफेस है उसे हार्ड बनाना है। तो ये काम होगा कैसे? ये काम कराने के लिए हम लोग जो भी हमारे पास स्टील है, सॉफ्ट स्टील है, उसमें हम लोग कार्बन और नाइट्रोजन को डिफ्यूज करा देते हैं। ओके, उसमें हम लोग बाई डिफ्यूजन ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो कार्बन और नाइट्रोजन को डिफ्यूज कराने के यहाँ पे अगर देखे जाएं तो तीन तरीके हो जाते हैं। केस हार्डनिंग में सबसे पहले तो एक आता है कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, कार्बोराइजिंग में क्या करते हैं कि हम लोग टेम्परेचर, ये अपने स्टील को गर्म करते हैं, और आयरन को हम लोग गर्म कर, ये जो हमारे पास प्योर आयरन रहता है, प्योर आयरन को हम लोग गर्म करते हैं, प्योर आयरन को हम लोग गर्म करते हैं, और उसके ऊपर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस फ्लो कराते हैं। ओके, आयरन को गर्म करते हैं, कहाँ तक? 870 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं,
और उसके ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फ्लो कराते हैं। तो इससे क्या होता है, आयरन के ऊपर आपने जब हॉट हीटेड आयरन के ऊपर जब आपने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब आपने फ्लो कराई, तो ये देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का कार्बन जो है वो आयरन के साथ मिक्स होकर के आयरन कार्बाइड बना देता है, जो कि एक्सट्रीमली हार्ड होता है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास एक और दूसरी प्रोसेस भी आती है जिसे हम लोग कहते हैं साइनाइडिंग। साइनाइडिंग प्रोसेस में क्या होता है, साइनाइडिंग प्रोसेस में क्या होता है, ये जो सोडियम साइनाइड होता है हमारे पास, उसमें से कार्बन एटम और नाइट्रोजन एटम, कार्बन का एटम फ्री हो जाता है, फ्री कार्बन एटम मिलता है हमें, और नाइट्रोजन का फ्री नाइट्रोजन एटम मिलता है हमें। अब ये फ्री कार्बन और फ्री नाइट्रोजन एटम स्टेबलाइज होने के लिए जो आयरन की जो सरफेस रहती है उसमें डिफ्यूज हो जाता है और उसको उसकी हार्डनेस को इम्प्रूव करा देता है। ओके, यहाँ पर ये जो प्रोसेस है हम लोग क्या करते हैं, सोडियम साइनाइड को हम लोगों ने पहले तो ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया, इससे आ गया आपका 2NaCNO, ये गैस बन गई। अब इसी NaCNO को हमने नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया, तो NaCO3 प्लस CO प्लस में नाइट्रोजन एटम आ गया, और इस 2CO के साथ हमने ये ऑक्सीजन मिक्स करी, तो यहां से ये CO2 प्लस में C आ गया। ओके, ये नाइट्रोजन का फ्री एटम है और ये कार्बन का फ्री एटम। इन्हें हम लोग मिक्स कराते हैं किस पर्पस से, इन्हें हम लोग मिक्स कराते हैं किस पर्पस से, ताकि ये जो एटॉमिक कार्बन और नाइट्रोजन हैं ये डिफ्यूज कर सकें स्टील में, आयरन में, और उसकी हार्डनेस को और इम्प्रूव करा दें। ओके, तो दूसरी प्रोसेस हो गई साइनाइडिंग। तीसरी प्रोसेस यहाँ पे हमारे पास आती है नाइट्राइडिंग। अभी देखो ये जो काम हमने किया है, ये सारा काम हमारा ये लगभग कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, ये लगभग 850 डिग्री सेल्सियस के आसपास वाले टेम्परेचर पे हम लोग 830, 840, 860 पे हम लोग लगभग करते हैं। ओके, यहाँ पर केस हार्डनिंग का एक और टाइप आता है हमारे पास, नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग में क्या करते हैं हम लोग, नाइट्राइडिंग में क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग अमोनिया गैस फ्लो कराते हैं, अमोनिया गैस फ्लो कराते हैं, अमोनिया गैस फ्लो कराते हैं, और उसमें क्या करते हैं, अमोनिया गैस को, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने मटेरियल को लगभग 500 से 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास मटेरियल को हम लोग गर्म कर लेते हैं और उसके ऊपर अमोनिया गैस फ्लो कराते हैं। ओके, अमोनिया गैस फ्लो कराने से, अमोनिया गैस फ्लो कराने से ये जो हमारा नाइट्रोजन होता है अमोनिया का, ये नाइट्रोजन एटम में, ये नाइट्रोजन का एटम हमें मिल गया, और ये नाइट्रोजन का एटम हमें जो मिला, ये आपका, ये नाइट्रोजन का एटम यहाँ पे आपका बन गया, और यही नाइट्रोजन का एटम डिफ्यूज कर जाएगा मटेरियल में, जिससे कि डिफ्यूज कर जाएगा मटेरियल में, जिससे कि हमारे मटेरियल की हार्डनेस काफी बढ़ जाए। ओके, तो ये हमारे पास प्रोसेस आ गई। बाकी इन तीनों का अगर सीक्वेंस देखना चाहें कि इफेक्टिवनेस अगर देखें कि इन तीनों में इफेक्टिवनेस किसकी ज्यादा है, जब ये तीनों ही प्रोसेस, 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 जब ये तीनों ही प्रोसेस
केस हार्डनिंग के टाइप हैं कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग आर द टाइप्स ऑफ केस हार्डनिंग. Types of case hardening. ये भी तीनों ही केस हैं, तो इसमें से आपका इनका सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस है नाइट्राइडिंग सबसे ऊपर आता है, सेकेंड नंबर पे आता है साइनाइडिंग, और थर्ड नंबर पे आता है कार्बोराइजिंग. ओके माय डियर फ्रेंड्स, it is the effectiveness sequence it is the effectiveness sequence which helps you. ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है इफेक्टिवनेस सीक्वेंस का. ठीक है फ्रेंड्स, सो अब हमारा ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया. जो हमने प्रीवियस लेक्चर जो स्टार्ट किया था, यहां से हमारा ये टॉपिक आज ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स. तो देखो, इसमें क्या है कि आपका काम हो गया, ये आपने हीट ट्रीटमेंट पढ़ लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो बस इस टॉपिक में इतना ही है, इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं फ्रेंड्स. अगर आपको हमारा ये कोर्स पसंद आया हो और आपको हमारा कोई भी प्लस पे कोई भी कोर्स खरीदना हो, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और अगर आपको अनअकैडमी प्लस पे कोई भी लेक्चर परचेज करना हो या सब्सक्रिप्शन लेना हो, तो आप मेरा कोड सर्वेश 10 का यूज करके, आप मेरे कोड सर्वेश 10 का यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है. ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और इस डिस्काउंट को यूज कर सकते हैं और किसी भी अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो बस इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं. हम लोग कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू. अच्छा, ये प्रोसेस आपको, ये आप देख देंगे, हमने पूरा कंप्लीट मटेरियल साइंस का हमने कंप्लीट डिस्कशन किया है. यहाँ पर फ्रेंड्स आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूं कि अगर देखिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं. प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बेनिफिट्स, कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपका सिलेबस टाइम से पूरा होगा और आपको इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका मिलता है. आपका कंप्लीट सिलेबस पूरा कराया जाता है. आपको जो भी लेक्चर्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं. यहाँ पर कोई भी डाउट ऐसा नहीं रहता है आपका जो कि बचा हुआ रह जाए. हर एक डाउट को सॉल्व करवाया जाता है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे. ओके,
यहाँ पर हम लोग के पास वीकली टेस्ट और डाउट सेशन हमारे पास रहते हैं। अनअकैडमी प्लस के फ्रेंड्स हर 3 क्लास के बाद, हर 3 लेक्चर्स के बाद आपका एक जो चौथा लेक्चर होता है वो एसेंशियली हर हाल में एक डाउट सेशन होता है। ओके, अगर आपको 3 लेक्चर्स में कुछ नहीं समझ में आया है तो आप चौथे लेक्चर में, वैसे तो आप हर लेक्चर के दौरान भी आप चीज़ों को कभी भी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आपके पास, आपके सामने एक कमेंट बॉक्स रहता है, चैट बॉक्स रहता है। जैसे ही टीचर ने कुछ पढ़ाया, अगर आपके माइंड में वो चीज़ नहीं स्ट्राइक कर रही है तो आप तुरंत उस चैट बॉक्स में भी टाइप करके उससे अपना डाउट पूछ सकते हैं, टीचर आपको बताएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि उस समय तो लगा कि हाँ ठीक है समझ में आ गया था, लेकिन फिर बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों ने कोई न्यूमेरिकल लगाना शुरू किया और वहाँ पे आप चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, तो इस केस में भी आप बड़ी आसानी से हर 3 लेक्चर के बाद चौथा लेक्चर एसेंशियली हर हालत में एक डाउट सेशन होता है। ओके, तो कोई भी टीचर जो उसने 3 घंटे 4 घंटे के अंदर में 3 लेक्चर के बीच में 3 लेक्चर, अब वो चाहे लेक्चर 1-1 घंटे के हों, 1.5 घंटे के हों या 2-2 घंटे के हों, अगर 1-1 घंटे के लेक्चर हैं तो चौथा लेक्चर भी आपका जो डाउट सेशन है वो 1 घंटे का ही हो जाएगा। वहीं अगर 2-2 घंटे के लेक्चर्स की साइज है तो आपके 3 लेक्चर होने के बाद आपका जो चौथा लेक्चर होगा वो आपका 2 घंटे का डाउट सेशन ऑटोमेटिकली रखा जाएगा। अब इस डाउट सेशन में पिछली 3 क्लासेस में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका डाउट आप बड़ी आसानी से यहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, टीचर्स अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, डाउट सेशन वाली क्लास में टीचर्स जनरली अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेकर के आए होते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई डाउट ही नहीं आता है। हमने जो पढ़ाया था, टीचर्स ने इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर्स हैं यहाँ पर, और उन्होंने जो चीज़ें पढ़ाई होती हैं उनसे बच्चों को कोई डाउट ही रेज नहीं होता है। तो फिर उस क्लास में क्या करते हैं, तो फिर उस क्लास में हम लोग कई सारे न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं। और वहीं अगर लोगों को कई सारे डाउट आ रहे होते हैं, कुछ डाउट आ रहे होते हैं, तो जो भी 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो भी लगता है उतने टाइम ड्यूरेशन तक आपके पहले डाउट सॉल्व करवाए जाते हैं, तब उसके बाद नए न्यूमेरिकल्स लगवाता है टीचर, और तब उस सेशन का तो ये एंडिंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हर एक डाउट आपका कंप्लीट होगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे। ओके, आप बड़ी आसानी से अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, फोन पे इन चीज़ों को देख सकते हैं और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है ये सॉफ्टवेयर आपके लिए, मतलब अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर आपको लेना है तो आप कैसे लेंगे, आप unacademy.com पे जाइए, unacademy.com की, अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाइए, या फिर आप अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पे जाइए। अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पे या अनअकैडमी की जो आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आप अपना गोल सेलेक्ट कीजिए, गेट एनडीएससी, और उसमें सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास 5 ऑप्शन आ जाएंगे कि आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 3 महीने का, 6 महीने का, या साल भर का, या फिर 2 साल का। मैक्सिमम स्टूडेंट तो 1 साल वाला प्रेफर करते हैं, बाकी आपकी चॉइस है आप कैसा प्रेफर करना चाहते हैं। तो ये है फ्रेंड्स कि आपने जो भी आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद देखिए जैसे क्या है कि 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आपका 5,000 रुपये का है अनअकैडमी की तरफ से, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 12,500 का है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपये का है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन 25,000 का है, और 2 साल का गेट ईएससी का सब्सक्रिप्शन 30,000 रुपये का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अनअकैडमी का ऑफर प्राइस है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन 25,000 का और 2 साल का सब्सक्रिप्शन 30,000 का। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड या मेरा रेफरल कोड सर्वेश 10 या सर्वेश 11 का यूज करते हैं, सर्वेश 10 या सर्वेश 11 मेरे 2 रेफरल कोड है, इनमें से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं। तो आप अगर इसे यूज करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, आपको सीधे से 10% डिस्काउंट मिलता है। और ये जो 25,000 रुपए का जो आपके था, पर 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो 25,000 का था वो डिक्रीज होकर के 22,500 का हो जाता है। 6 महीने वाला जो 20,000 का था वो डिक्रीज होकर 18,000 का हो जाता है। 2 साल वाला जो आपका 30,000 का था वो डिक्रीज होकर 27,000 का हो जाता है। हर जगह हर एक सब्सक्रिप्शन प्लान पे आपको 5,000 वाला भी जो है वो 4500 का हो जाता है, 12,000 वाला जो 12,500 का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो 11,250 का हो जाता है। मतलब कि हर एक सब्सक्रिप्शन प्लान पे आपको, आप जिसको भी चूज करेंगे, जिस सब्सक्रिप्शन प्लान को आप चूज कर रहे हैं उस सब्सक्रिप्शन प्लान पे आपको ये कोड यूज करने से, सर्वेश 10 या सर्वेश 11 इनमें से कोई भी एक कोड आप यूज करेंगे एक बार में, किसी भी एक कोड को यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, सिर्फ एक ही कोड अप्लाई होगा, दोनों कोड अप्लाई नहीं होंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि आप पेमेंट करने के लिए, जैसा कि ऑनलाइन एजुकेशन का मीडियम है तो ऑनलाइन आप पेमेंट भी कर सकते हो और ऑनलाइन ही आप का सारा काम हो जाएगा। चाहे तो आप
EMI भी ले सकते हैं, आप लोन भी ले सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड पर, जो कि आप 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या साल भर की क्या कहते हैं किस्तों में भी चुका सकते हैं, और इसके लिए आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। ये जीरो इंटरेस्ट वाली, जीरो कॉस्ट EMI बोलते हैं इसको, ये आपका इसमें 0% इंटरेस्ट रेट रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो बस इस सेशन में इतना ही, इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करना चाहूंगा। ओके फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।